हाय एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द ईथर एंड दैट इज़ फ्रॉम एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन से ईथर का प्रिपरेशन एंड दिस रिएक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर में से ये रिएक्शन का आना 99% आप मान के चलिए कि रिएक्शन आ सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इस रिएक्शन के लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर रिएक्शन को करते समय आपको इनके लिमिटेशन को ध्यान रखना होगा एंड व्हेन इट कम इन द एग्जामिनेशन, वहाँ पे भी जो आपका असेसमेंट वो कर रहा होगा एग्जामिनर, वो यही कर रहा होगा कि क्या आपको इसके लिमिटेशन पता है। तो बहुत ध्यान से रिएक्शन के लिमिटेशंस को ध्यान रखते हुए आप प्रोडक्ट याद रखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो व्हाट वी आर लर्निंग विलियमसन सिंथेसिस टू प्रिपेयर द ईथर्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से जो हम रिएक्शन करने वाले हैं उसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ये रिएक्शन आपकी एक लैब प्रिपरेशन है एंड वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर इट इन द लैब। काफ़ी अच्छा मेथड है, स्टार्ट करते हैं। तो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर इट फ्रॉम RX यानी एल्काइल हैलाइड से विद द रिएक्शन sodium alkoxide. So what is sodium alkoxide? Check this out. ROH. मेरे पास एक अल्कोहल है. I have reacted it with the sodium. What I will get? RONA. अब इस RONA में this RO यानी कि एल्कोक्साइड आयन, ये क्या है? एल्कोक्साइड RO माइनस। दिस एल्कोक्साइड आयन इज़ गोइंग टू वर्क एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जो आपका रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म SN2 हो जाता है। बिकॉज वी नो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डज नॉट वेट फॉर द रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस R पार्ट। तो ये जो प्लस और ये माइनस है, ये माइनस और ये प्लस है, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस R। लेकिन ये X के निकलने का वेट नहीं करेगा, इट इज़ एन SN2 मैकेनिज्म। ये अटैक करेगा, देन X हैज़ टू बी रिमूव्ड। तो ये आपका SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होने वाला है। हम एक एक करके रिएक्शन को देखते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशन, जैसे मैंने कहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लिमिटेशन पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग टू टेक दिस रिएक्शन। कैसे बनने वाला है, चेक दिस आउट। सो दिस ROR डैश क्या बनने वाला है? ROR डैश। ये इसका अटैक इस पे हुआ, बाद में रैक्स का रिमूवल हुआ और Na और X से सोडियम हैलाइड विल बी फॉर्म, जो कि PPT बन जाएगा एंड दिस ईथर विल बी फॉर्म। सो दिस इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। नाउ लेट अस सी व्हाट यू हैव टू टेक केयर वाइल मेकिंग दिस रिएक्शन या वाइल यूजिंग दिस रिएक्शन। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई टोल्ड यू कि RO माइनस यानी कि RONA जो है आपका, RO माइनस जो है इसमें, दिस RO माइनस इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। कैसा है ये? न्यूक्लियोफाइल। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल है तो दिस इज़ गोइंग टू अटैक ऑन R पार्ट। तो आई एम राइटिंग डाउन हियर R पार्ट, CH3 एंड Cl। सो लेट अस एज्यूम कि ये आपका CH3 ले लेते हैं हम। तो व्हाट आई हैव टेकन? सोडियम मिथॉक्साइड। एल्कोक्साइड इज अ जनरल नेम, एल्कोक्साइड यानी कि एल्केन का ऑक्साइड, बट हियर आई हैव टेकन अ एल्कोक्साइड फ्रॉम द कार्बन, 1 कार्बन एटम। तो ये क्या बन गया? एल्कोक्साइड का मिथॉक्साइड। तो इसका नाम हो गया सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है कि सोडियम मिथॉक्साइड इज गोइंग टू रिएक्ट विद दिस क्लोराइड। अब इस क्लोराइड में आपके टर्शरी क्लोराइड आई हैव टेकन। नाउ लेट अस सी कि ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये वेट नहीं कर पाएगा। ये वेट नहीं करेगा तो ये पीछे से अटैक करेगा। ये पीछे से अटैक करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है जस्ट बिकॉज ये आपका टर्शरी है। तो आपका ये रिएक्शन एल्कीन्स दे देगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका कंपाउंड है, ये आपका जो ग्रुप है, दिस ग्रुप CH3O माइनस, ये ग्रुप जो है ये न्यूक्लियोफाइल तो है ही, एज वेल एज इट इज़ अ बेस ऑल्सो। तो अगर उसको पीछे से घुसने का मौका नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा कि ये कहीं से भी एक H निकाल के ले जाएगा। तो ये CH3OH बना देगा और आपका यहाँ से H निकलने के बाद यहाँ से ये आपका डबल बॉन्ड बन के क्लोरीन बाहर निकल के सोडियम से रिएक्ट करेगा और उस केस में आपको एल्कीन मिल जाएगा, नॉट
ईथर। तो आप इस बात का याद रखेंगे, दिस इज़ द रीज़न कि क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका पीछे से अटैक करने वाला है, दैट इज़ वाई वी हैव टू टेक केयर कि आपका जो हैलाइड है ना, ये आपका हैलाइड शुड बी प्राइमरी। क्या याद रखेंगे कि हैलाइड शुड बी प्राइमरी। तो अगर आपको ईथर बनाना है तो आपका हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। अगर ये हैलाइड प्राइमरी नहीं होगा, सेकेंडरी और टर्शरी के केस में आपको एल्कीन्स मिलेंगी रादर दिस एल्काइल ईथर। एल्कीन क्यों मिलेंगी? क्योंकि यहाँ पे जो ये एल्कोक्साइड है, दिस इज़ अ न्यूक्लियोफाइल बट एज वेल इट इज़ अ बेस ऑल्सो। तो अगर इसको पीछे से जाने का मौका नहीं मिलेगा तो ये यहाँ से H निकाल लेगा और Cl आपका Na के साथ चला गया। दिस कार्बन एंड दिस कार्बन विल हैव द वैलेंसी लेफ्ट आउट, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड यू विल गेट द एल्कीन रादर ईथर। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके जो हैलाइड है वो प्राइमरी ही होनी चाहिए, दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। सेम वे अगर ये ईथर रिएक्ट कर रहा है और मैंने यहाँ पे ले लिया है एराइल ग्रुप, सो एराइल क्लोराइड अगर है देन ऑल्सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस एल्कोक्साइड टू अटैक। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए आपका एराइल हैलाइड भी काम नहीं करेगा। तो इट शुड नॉट बी, यानी कि जो हैलाइड्स हैं दे शुड नॉट बी एराइल हैलाइड। आपका हैलाइड कैसा नहीं होना चाहिए? एराइल हैलाइड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इफ़ आई एम टेकिंग विनाइल हैलाइड, यानी इसके अलावा अगर मैं लेती हूँ विनाइल हैलाइड, तो विनाइल हैलाइड पहले देख लेते हैं क्या होता है। C कार्बन एंड Cl, दिस कार्बन विद विच आई हैव अटैच्ड दिस क्लोरीन, इसी के साथ मैं कनेक्ट करती हूँ डबल बॉन्ड, देन दिस ग्रुप, ये जो ग्रुप है दिस इज़ कॉल्ड विनाइल ग्रुप। ठीक, अब इस ग्रुप को मैं विनाइल ग्रुप बोल रही हूँ, तो अगर मैं इसमें OH लगा देती हूँ तो मैं इसे बोलूँगी विनाइल अल्कोहल। अगर मैं इसमें Cl लगा रही हूँ तो मैं कहूँगी विनाइल क्लोराइड। तो यू डू रिमेंबर कि ये ग्रुप इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रुप कौन सा है? विनाइल ग्रुप। इस विनाइल ग्रुप का प्रेजेंस भी इस रिएक्शन को नहीं होने देगा। क्यों? बिकॉज दिस क्लोरीन इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये बनेगा लोन पेयर से बॉन्ड पेयर, तो इस बॉन्ड पेयर को बनना पड़ेगा लोन पेयर, और ये आपका जो बॉन्ड है वो रेजोनेंस में आ जाएगा। जब ये रेजोनेंस में आएगा तो दिस बॉन्ड विल एक्वायर डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ले लेगा। अब ये जब डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर करेगा तो ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो ये क्लोरीन जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं रहेगा, एंड दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन विल नॉट वर्क दैट टाइम। तो इसलिए आपका जो ग्रुप है वो विनाइल ग्रुप भी नहीं होना चाहिए। तो कैन आई राइट डाउन हियर, इट शुड नॉट बी विनाइल ग्रुप ऑल्सो। ठीक है, तो आपका जो कंपाउंड है हैलाइड जो है वो आपका विनाइल हैलाइड भी नहीं होना चाहिए, आपका जो हैलाइड है वो एराइल हैलाइड भी नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी अ टर्शरी हैलाइड, नहीं तो एल्कीन बन जाएगी। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन ऑल, लाइक ओवरऑल आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, दैट इज़ ये जो आपका हैलाइड है दैट शुड बी प्राइमरी। ये जो हैलाइड है वो प्राइमरी होगा। अगर ये प्राइमरी है देन योर ईथर सिंथेसिस विल बी देयर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस विल बी देयर। अगर ये प्राइमरी नहीं है देन देयर विल बी अ ट्रबल। तो क्या करेंगे हम, अगर डिफरेंट टाइप को कंडीशन आपको दिया हुआ है फॉर एन एग्जांपल, वो कैसे जज करना चाहेगा? लेट अस सी वन ऑफ द एग्जांपल। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ये बनाइए आप, दिस ईथर आई वांट यू टू प्रिपेयर CH3 CH3 O CH2 CH3, सो दिस इज़ द ईथर which we are going to form। कैसे बनाएंगे इस ईथर को? दो तरीके हो सकते हैं, CH3 C CH3 O Na and CH3 CH2 Br। यानी मैंने एक तो लिया हैलाइड, इस आर को मैंने हैलाइड के साथ जोड़ा और इस आर को मैंने ONA बना दिया। एक तो ये तरीका हो सकता है, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेकेंड पाथ इज फर्स्ट पाथ इट इज़। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है कि मैं CH3 C CH3 Br, इसको मैं बना दूँ ब्रोमाइड इस वाले आर को, और इसको मैं बना देती हूँ CH3 CH2 ONA एल्कोक्साइड। तो देर आर टू वेज टू प्रिपेयर दिस, बट विलियमसन सिंथेसिस की प्रिपरेशन में कंसीडरिंग द लिमिटेशन आपको ध्यान रखना होगा। क्या? आई हैव टोल्ड यू कि आपका जो ये ब्रोमाइड है दैट शुड बी प्राइमरी, हैलाइड शुड बी प्राइमरी। तो आप चेक करिए, हैलाइड यहाँ प्राइमरी है, दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ न्यूक्लियोफाइल।
दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यूक्लियोफाइल एंड गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आसानी से अटैक कर सकता है बिकॉज इट इज़ प्राइमरी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड साइड अगर ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका सेकेंडरी है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव पार्ट है, नाउ दिस कार्बन इज जस्ट बिकॉज सेकेंडरी, यहाँ से अटैक करना इस न्यूक्लियोफाइल के लिए, यहाँ से अटैक करना मुश्किल होगा एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर दिस प्रिपरेशन। अल्टीमेटली बनाना आपको ये है, बट हाउ यू कैन प्रिपेयर, द सम ऑफ द स्टूडेंट विल राइट डाउन दिस पाथवे एंड सम ऑफ द स्टूडेंट विल राइट डाउन दिस पाथवे, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस। एल्कोक्साइड को, सोडियम एल्कोक्साइड को तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, बट दिस हैलाइड हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। तो यही एक पर्टिकुलर लिमिटेशन है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब लेट अस सी वन मोर रिएक्शन, एक और रिएक्शन देखते हैं जिसमें आपको लिखना है प्रोडक्ट। तो ये रहे आपके रिएक्टेंट्स एंड यू हैव टू राइट डाउन व्हाट इज़ द प्रोडक्ट। तो लेट अस राइट डाउन व्हाट इज़ द प्रोडक्ट। तो यू हैव CH3ONA, तो which is going to create a nucleophile. This is going to attack on this either or this is going to attack on this, क्योंकि ये ब्रोमो है, ब्रोमीन यहाँ से भी निकलना चाहिए और यहाँ से भी, बट जस्ट बिकॉज दिस ब्रोमो इज कनेक्टेड विद दिस न्यूक्लियस, तो ये बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़ा होने की वजह से ये रिएक्शन यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं देगा। तो वेयर इट इज़ गोइंग टू बी रिमूव्ड, ये आपका अटैक करेगा यहाँ, इस ब्रोमीन को निकलना पड़ेगा बाहर और ये आपका बनेगा ईथर। तो कौन सा ईथर बनेगा, चेक दिस, यू विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट, आपका दिस 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 CH2 यहाँ से प्लस और दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस, न्यूक्लियोफाइल क्या है CH3O, तो CH2O CH3 plus NaBr which is going to precipitate out. तो this is how it is going to be formed. तो आपको याद रखना है कि ये ब्रोमो जो है दिस इज़ नॉट गोइंग टू लीव, क्योंकि इट हैज़ एक्वायर्ड डबल बॉन्ड करेक्टर, यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रेक डाउन ईजिली। सो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। So I hope now you are clear what is Williamson synthesis and what is the limitation of Williamson synthesis of ether. आप बस इतना ध्यान रखिए कि आपका हैलाइड शुड बी प्राइमरी। जो आपका एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड, दैट मे बी प्राइमरी, मे बी सेकेंडरी, मे बी टर्शरी, मे बी एराइल, मे बी एलाइल, मे बी विनाइल, वो कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये जो हैलाइड है जिस पर आप अटैक करवाने वाले हैं दैट शुड बी प्राइमरी। ये इतना ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपका जो जजमेंट होने वाला है वो केवल इस बेसिस पे होने वाला है कि क्या आपने उसकी लिमिटेशन पढ़ी है। तो लिमिटेशन पे बेस्ड आपका जो रिएक्शन है वो आने वाला है फ्रॉम द विलियमसन सिंथेसिस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।